अस्सलाम वालेकुम। आज से हम जो है वो जावा स्क्रिप्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट में आप लोगों को यहाँ पे मैंने बुक में तो ओपन किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारे पास ये वो तीसरी टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास क्या कर रही होती है, एक वेब पेज को बनाने में हमारी हेल्प कर रही होती है। पहली टेक्नोलॉजी क्या थी? HTML। दूसरी टेक्नोलॉजी क्या थी हमारे पास? CSS। अब तीसरी कौन सी है हमारे पास? जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट हमारे पास क्या काम करके दे रही होगी? जैसे HTML हमारे पास स्ट्रक्चर क्रिएट करके दे रहा था एक वेब पेज का। मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके आप लोगों की स्केलेटन, हमारा जो स्केलेटन है वो स्ट्रक्चर क्रिएट करके दे रहा है ना हमारी बॉडी का। सही है, तो हमारा वो क्या है, HTML के थ्रू काम कर सकते हैं। ठीक है, पूरे वेब पेज का स्केलेटन क्रिएट कर दिया, करके देखा हम लोगों ने। अब उसकी स्टाइलिंग करनी है, वो किसके थ्रू कर सकते हैं? CSS के थ्रू। वो भी हम लोगों ने परफॉर्म किया। ठीक, अब तीसरी तरीकाकार है, तीसरी टेक्नोलॉजी है और वो हमारे पास क्या है? जावा स्क्रिप्ट। सही है, जावा स्क्रिप्ट हमारे पास क्या करके दे रहा होगा? हमारे वेब पेज को डायनेमिक बना रहा होगा, यूजर इंटरएक्टिविटी को इनरोल करवा रहा होगा, मतलब यूजर फ्रेंडली बना रहा होगा। रियल लाइफ एग्जांपल में बात करूँ तो हम लोगों ने अगर स्केलेटन वाली एग्जांपल ली थी तो पूरा एक मुजस्मा बन गया, खूबसूरत सा मुजस्मा है, लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहा। लेकिन तो हमारे पास रू जो है वो क्या होगी? जावास्क्रिप्ट वाला काम करके देगी, मतलब उसको काम चलवाएगी, बातें करवाएगी, उससे इंटरएक्टिविटी करवाएगी, यूज़र इंटरएक्टिविटी इनरोल्ड हो जाएगी। सही है, तो अगर इस किस्म की एक्टिविटी आपका वेब पेज जो है यूज़र के साथ बातचीत करता है और इस किस्म की कोई काम एक्शन परफॉर्म कर रहा है, सही है, तो आपके पास क्या है, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकता हूँ। एक मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के पास एक फॉर्म मौजूद है, कॉन्टेक्ट का फॉर्म है, आपने फिल किया, सबमिट पे क्लिक किया, कोई आउटपुट नहीं आया, लेकिन फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं हुआ, एक मैसेज आ जाए, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू ला सकते हैं कि भाई आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, ताकि मेरे को तसल्ली हो जाए। ठीक, जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये इसी तरीके से हम लोग एक और कोई कैलकुलेशन करनी है, मैं मिसाल के तौर में, क्योंकि मेरी पूरी बात जो है ना वो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ मैं कि जावास्क्रिप्ट का देखें काम क्या हो रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप लोगों ने शॉपिंग कार्ट देखे होंगे, शॉपिंग कार्ट देखें तो उसके अंदर क्या हो रहा होता है कि डिस्काउंट आपकी प्राइस से मल्टीप्लाई होकर आपकी रेट, आपका वो जो है अमाउंट चेंज हो जाता है, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। या अगर आप लोगों ने इस तरीके का कोई काम देखा होगा कि फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको ये बात एग्जांपल के थ्रू समझ में आ जाए। एक वेबसाइट है और वो वेबसाइट किसकी है? वो उनके पास इवेंट मैनेजमेंट वालों की है, मतलब वो ग्राउंड क्या करते हैं, इवेंट करवाते हैं, कितने ग्राउंड बुकिंग, कितने दिन की बुकिंग चाहिए, इस तरीके का काम करते हैं वो लोग। ठीक है, तो अब अगर फॉर एग्जांपल आप आते हैं मेरे पास, आप मेरे क्लाइंट हो, आप मेरे पास आते हो, तो पहले आप मेरी वेबसाइट, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़, अब अगर कोई चीज़ परचेज करने जा रहे हो तो परचेज करने से पहले आप क्या बनाते हो? माइंड बनाते हो, हर लिहाज से, प्रोडक्ट वाइज भी, प्राइस वाइज भी, ये सारी चीज़ के अकॉर्डिंग अपना माइंड बनाते हो ना। तो आप क्या करोगे, मेरी वेबसाइट को विजिट करोगे और बोलोगे कि यार अगर मैं ये ग्राउंड 5 दिन के लिए करता हूँ तो कितनी कॉस्ट हो जाएगी? है, 1 दिन की कॉस्ट लिखी हुई है वहाँ पे, मेरी वेबसाइट पे मैंने 1 दिन की कॉस्ट लिखी हुई है और यहाँ पे एक कैलकुलेटर टाइप का बना के दे दिया कि भाई आप यहाँ पे क्या करो, अपने दिन लिखो और आपको टोटल अमाउंट पता लग जाएगी। 5 दिन के लिए इतनी अप्रॉक्स इतनी अमाउंट बन जाएगी ग्राउंड की, 10 दिन के लिए इतनी बन जाएगी। तो क्या हो गया, यूजर इंटरएक्टिविटी कर रहा है। ये किसके थ्रू इन्वॉल्व कर सकता हूँ मैं? जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकता हूँ। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है, सही है, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगेन शॉपिंग कार्ट की एग्जाम्पल लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ज़्यादातर यही चीज़ें यूज़ करी हैं। जब आप किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो, आप प्रोडक्ट डिटेल पेज पे चले जाते हो, जिसमें आप लोगों को कुछ इस तरीके का नजर आता होगा, एक बड़ी इमेज नजर आ रही है, नीचे छोटी छोटी इमेजेस नजर आ रही है, और इन इमेजेस पे क्लिक करने पे यहाँ पे वो इमेज चेंज हो रही है। ऐसा देखा है आप लोगों ने? यूजर इंटरएक्टिविटी है ये, जावास्क्रिप्ट के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? तो अब आपको समझ में आ गया कि जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या काम करके दे रही है। अगेन एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इंटरएक्टिविटी किस तरीके से हो रही है। सही है,
रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, यूजर ने उसको फिल किए बगैर सबमिट कर दिया, सही है, तो मैसेज भी आ जाएगा भाई आपका सेव हो चुका है। और फिर अगली बार वो जब लॉग इन कर रहा होगा तो वो बोलेगा मैंने तो यूज़र नेम लिखा था, फॉर एग्जाम्पल उसने पर्टिकुलर यूज़र नेम या कुछ नहीं लिखा, सही, और सबमिट कर दिया। अब बोले लॉग इन करते वक्त मैंने यार यूज़र नेम क्या दिया था, यूज़र लॉग इन करता ही रहेगा, वो लॉग इन ही नहीं होगा क्योंकि उसने प्रॉपर तरीके से रजिस्टर नहीं किया, फील्डें खाली छोड़ी हुई थी। तो अब आप क्या करोगे, फॉर्म को सबमिट करने से पहले ये चेक करवाना कि भाई सारी फील्डें फिल हुई भी हैं या नहीं फिल हुई भी। बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट ये काम आप कर सकते हो ना। एक और एग्जांपल, भाई ईमेल का फॉर्मेट @ करके होगा तो आपका फॉर्म सबमिट होगा, जो आपने ईमेल लिखी हुई है। क्या है ये, जावास्क्रिप्ट। अगर आपने फॉर एग्जांपल किस ने जो है वो वेबसाइट में इस तरीके के रजिस्टर किए, भाई पासवर्ड की क्या होती है, कंडीशन होती है भाई अंडरस्कोर इस्तेमाल होना चाहिए, कैपिटल लेटर इस्तेमाल होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये जो चीज़ है, ये वाला जो फिल्टर है किसके थ्रू लगता है, जावास्क्रिप्ट। समझ में आई बात। तो ये वाला सारा काम हम किस यूजर इंटरएक्टिविटी हो रही है ना, बेसिकली किसके थ्रू होगी, जावास्क्रिप्ट के थ्रू होगी। समझ में आएगा। अब हम ये सारा काम हम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। बिल्कुल। हाँ, वो किस तरीके से करेगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, अब आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा जावास्क्रिप्ट है क्या। हमारे क्या करके दे रही है हमें इंटरएक्टिविटी करवा रही है, यूजर की इंटरएक्टिविटी आपके वेब पेज के साथ करवा रही है, वेब पेज के साथ इंटरएक्टिविटी करवा रही है। यूजर क्लिक कर सकता है, यूजर ये सारे काम कर सकता है, इसको इन्वॉल्व कर रही है। पहले इन्वॉल्व नहीं था, फॉर्म बनाया हुआ था, फॉर्म नहीं ऐसी चीजें जिसमें यूजर अपनी वैल्यूज पास करता था, बस फॉर्म था। लेकिन फॉर्म सबमिट हुआ नहीं हुआ, ये सारा काम कौन करके दे रहा है हमें, जावास्क्रिप्ट करके दे रही है। ठीक है, यूजर इंटरएक्टिविटी को इन्वॉल्व कर दे रही है। सही है। तो आई थिंक इतना बहुत है इसको समझाने के लिए। अब ये लैंग्वेज किस तरीके की लैंग्वेज है, देखें सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, सही है। जैसे मैंने HTML का बताया था, HTML भी क्या थी हमारे पास, लैंग्वेज थी। देखें सबसे पहले तो आपको ये बात जानना होगा कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज हमारे पास एक मीडियम होता है। क्या होता है, मीडियम टू कम्युनिकेट। मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, सही है, जो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लैंग्वेज, सबसे पहले मैंने आपको लैंग्वेज बताया, मीडियम टू कम्युनिकेट, एक ऐसा जरिया जिससे आप अपनी बात को दूसरे बंदे को क्या पहुँचा सको, वो हमारे पास लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, तो HTML कैसी लैंग्वेज थी, मार्कअप लैंग्वेज थी। कैसी, मार्कअप लैंग्वेज थी। मार्कअप लैंग्वेज से मराद क्या है, जिसमें हम लोग टैग बेस काम कर रहे होते हैं। वो सारी लैंग्वेज हमारे पास मार्कअप लैंग्वेजेस कहलाती है जिसमें हम लोग टैग वाला काम कर रहे होते हैं। टैग मैंने अच्छी तरीके से बताया था, पूरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आप अगर जाएं तो, सही है। तो मार्कअप लैंग्वेज है, तो वो मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक, अब जावास्क्रिप्ट भी एक लैंग्वेज है, लेकिन किस तरीके की लैंग्वेज है, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, सही है। अब आपको पहले स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज समझना होगा, देन आप क्या करोगे, आगे बढ़ोगे। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या मतलब क्या है, कैसी लैंग्वेज। पहले से देखें, इसके काफ़ी अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊं तो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूं और ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आप लोगों के। ये तो समझ में आता है लैंग्वेज है, लेकिन कैसी लैंग्वेज है, ये एक प्री डिफाइंड लैंग्वेज है। प्री डिफाइंड से मुराद है पहले से डिफाइंड हुई है, मतलब पहले से किसी और ने डिफाइन करा हुआ है, प्री डिफाइंड है, प्री डिफाइंड लैंग्वेज है। फिर सेकंड चीज, दूसरा पॉइंट जो इस चीज को डिफाइन करेगा, और वो क्या है, ओपन सोर्स है। ओ भाई बंद मत कर देना,
दूर हट के बैठो। ओपन सोर्स से मुराद क्या है? ओपन सोर्स से मुराद क्या है? मतलब प्री डिफाइंड, पहले से। HTML क्या था? HTML में क्या कोई आप टैग यूज करते थे? आपने टैग बनाए नहीं थे, आप टैग बने बनाए टैग थे, उसको यूज करते थे, ऐसा ही करते थे। ये भी पहले से हमारे पास प्री डिफाइंड है, आपने नहीं बनाया। मतलब है कि कुछ जो आप जैसी बात है प्रोग्रामिंग करने के लिए कुछ टूल्स मौजूद है, वो टूल्स पहले से बने हुए हैं। उन टूल्स को यूज करके आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो क्या कर रहे होगे, असेंबलेशन कर रहे होगे अपने कोड की। ठीक है, तो प्री डिफाइंड है। ओपन सोर्स, मैंने दूसरा पॉइंट लिखा ओपन सोर्स, यू डोंट हैव टू पे एनी कॉस्ट फॉर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे आप लोगों को सॉफ्टवेयर या बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आती हैं जिसके लिए पहले आप पे करते हो, देन यू गेट एक्सेस, आपको फिर एक्सेस मिलता है उनको यूज करने का। आपको इसको खरीदने की जरूरत नहीं है। सही है, ओपन सोर्स है ये। ठीक है, और इसमें हम अपने उसमें गलती मतलब अगर कोई चीज हमने बनानी है तो अपने हिसाब से नहीं बना सकते। हाँ वही। अब दूसरी चीज, ओपन सोर्स में मैंने आपको बता दिया, आपको एक्सटर्नल पे करने की नीड नहीं है। सही, फिर मैं इसको बोलता हूं क्रॉस प्लेटफॉर्म। मतलब कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है कि भाई विंडोज में ही चलेगी, लिनक्स में ही चलेगी, मैक में ही चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पे भी चल सकते हैं ये इजिली। सही है, हाँ क्रॉस प्लेटफॉर्म है, इसको किसी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है कि भाई इसी प्लेटफॉर्म में ही चलेगी वरना नहीं चलेगी। ओपन सोर्स है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, प्री डिफाइंड है। अब एक ऐसी लैंग्वेज पहले से यूज हुई भी है, ओपन सोर्स है, उसको अलग से आपको कोई पे नहीं करने की जरूरत पड़ती। क्रॉस प्लेटफॉर्म है, किसी प्लेटफॉर्म की मतलब है कि ये होगा तो चलेगा, ये इंस्टॉल हुआ होगा तो वर्क करेगा, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। नोटपैड पे भी काम करोगे वर्किंग होगा इसका। ठीक है, ये बात क्लियर है? फिर ठीक, फिर उसके बाद मैंने एक आखिरी पॉइंट लिखा है, इसका आउटपुट जो है ना वो कहाँ पर नजर आता है आपको? ब्राउजर पर नजर आता है। सही है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी फंक्शनैलिटी लिखी, उसका आउटपुट आप कहाँ देख सकते हो? ब्राउजर पे ही देख सकते हो। ठीक है, लेकिन देखें हर मैंने यहाँ से ये बात समझ में आ गई। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। हमारे पास दो तरीके की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, नंबर 1 क्लाइंट साइड, नंबर 2 सर्वर साइड। अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, देखें मैं इसके आगे पहले लिख देता हूँ फिर उसके बाद आपको बताता हूँ, जो कि एग्जीक्यूट होगी कहाँ पे? क्लाइंट की मशीन में ही, जो कि एग्जीक्यूट होगी क्लाइंट के मशीन में ही, और उसका आउटपुट कहाँ पे नजर आएगा? ब्राउजर पर, क्लाइंट के ब्राउजर पर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जीक्यूट ऑन क्लाइंट मशीन एंड आउटपुट ऑन ब्राउजर। ठीक है, आउटपुट कहाँ पर आएगा? उसका ब्राउजर पर आएगा। अब आप लोग बोलेंगे सर हमें तो एग्जाम्पल मांगता है। सही है, तो मैं उसके लिए आप लोगों को एक एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन बिफोर एग्जाम्पल मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करने है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिएगा मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करी है। या आपको क्या नज़र आ रहा है? एक लॉगिन पेज नज़र आ रहा है। सही है, अब
मैं मिसाल दे रहा हूँ कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग समझाना चाह रहा हूँ ना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ लिखे बगैर टेक्स्ट बॉक्स 1 में भी और टेक्स्ट बॉक्स 2 में भी कुछ लिखे बगैर मैंने लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने अगर इसके पे स्क्रिप्टिंग लगाई हुई होगी तो वो क्या कर देगा, मुझे स्टॉप कर देगा कि भाई आपका टेक्स्ट बॉक्स खाली आगे जाने नहीं देगा। ये काम करेगा, सही। तो ये जो ये वाला काम कर रहा है, ये काम हो रहा है, ये मेरे पास क्या हो रहा है कि मेरे पास मेरी ही मशीन में मेरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका आउटपुट भी मुझे कहाँ पे नज़र आ जा रहा है, ब्राउज़र पर नज़र आ जा रहा है। ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। अब इसका मैं अगर एग्जाम्पल लूँ इसकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, ठीक है। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिखता हूँ। सबसे पहले हमें सर्वर की नीड होगी। किसकी नीड होगी? उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सर्वर की नीड होगी, सही है। सर्वर की मौजूदगी में मेरे पास मेरी जो है वो क्या होगा, मेरा काम परफॉर्म हो रहा होगा। और ये क्या होगा, एग्जीक्यूट कहाँ होगी, एग्जीक्यूट होगी सर्वर पर, और आउटपुट कहाँ पर आएगा, क्लाइंट ब्राउज़र पर, क्लाइंट के ब्राउज़र पर, क्लाइंट ब्राउज़र पर, ठीक है। तो एग्जीक्यूट होगी सर्वर पर और इसका आउटपुट कहाँ पर आएगा, क्लाइंट के ब्राउज़र पर, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इधर देखें, यही लॉगिन है। मैंने इसके अंदर क्या लिखा, ABC लिखा है, मैं पासवर्ड भी कुछ लिख दिया। अब मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो इसका मतलब अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग नहीं चलेगी, मैंने इसके अंदर फिल कर दिया है। अभी क्या होगा, आपकी रिक्वेस्ट गई कहाँ पर, आपकी रिक्वेस्ट गई सर्वर पर, ठीक है। सर्वर पे गई आपकी रिक्वेस्ट, और मैं यहाँ पे एक मिनट थोड़ी देर के लिए रोक के, अब मैं आपको क्या बता रहा था, क्लाइंट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। देखिए इधर, यहाँ से यूजर ने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्सेस में डाटा फिल किया और सबमिट, ये लॉगिन पे क्लिक कर दिया। तो ये देखो एग्जीक्यूट कहाँ हुई, आपकी रिक्वेस्ट गई सर्वर पर, तो ये कहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है, सर्वर पर एग्जीक्यूट हो रही है। सर्वर पर आपके पास जाहिर सी बात है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लॉगिन वाला काम किया था, सॉरी फेसबुक के अंदर आपने क्या किया था, लॉगिन किया, तो आपकी रिक्वेस्ट गई फेसबुक के सर्वर पर, और वहाँ पे उन्होंने अपने स्टोरेज में चेक किया कि भाई इस नाम का और इस पासवर्ड का कोई बंदा हमारे पास मौजूद है। अगर मौजूद है तो रिस्पॉन्स करेगा सर्वर को कि भाई हाँ मौजूद है, जो भी आउटपुट होगा, और उसका रिजल्ट ब्राउज़र पर आ जाएगा। अगर नहीं भी मौजूद यूज़र तो आ जाएगा सॉरी वी हैव नॉट यूज़र फ्रॉम दिस नेम, या इस तरीके का कोई ना कोई आउटपुट आ जाएगा। लेकिन आउटपुट कहाँ पर आएगा, ब्राउज़र पर। एग्जीक्यूट कहाँ पर हो रही है, सर्वर पर, ठीक है। रिस्पॉन्स के तौर पर रिस्पॉन्स कहाँ पर, मतलब आउटपुट कहाँ पर आ रहा है आपका, क्लाइंट के ही ब्राउज़र पर। फेसबुक की एग्जाम्पल हो गई, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हैं, जैसे क्लाइंट साइड में हमारे पास कौन कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जावा स्क्रिप्ट, jQuery, एंगुलर, और यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलत लिख दी यहाँ पे, सही है। ये हमारे पास जावा स्क्रिप्ट, jQuery, एंगुलर, ये हमारे पास क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का पार्ट कह सकते हो। फिर उसके बाद अगर सर्वर साइड की बात करूँ तो PHP, लारावेल, रूबी, पर्ल या पाइथन, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये भी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन ये कैसी लैंग्वेजेस हैं, सर्वर साइड लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जिनको एग्जीक्यूट होने के लिए सर्वर की नीड है। सर्वर के बगैर ये रन नहीं हो सकती, सही है, क्योंकि ये एग्जीक्यूट होती हैं सर्वर पर, और एज ए रिस्पॉन्स आउटपुट कहाँ पर आता है, ब्राउज़र पर आता है, सही है। तो अभी हम लोग अभी जो पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में, हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग पढ़ रहे होंगे, बराबर है। अब आपको पता लग गया कि भाई कहाँ से हमारी जावा स्क्रिप्ट निकल कर आ रही है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस से, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से निकल कर आ रही है। और कौन सी लैंग्वेज है ये, क्लाइंट साइड, ठीक है, जो कि एग्जीक्यूट होती है क्लाइंट की मशीन में ही, और एज अ रिस्पॉन्स आउटपुट जो है वो कहाँ पर आता है, ब्राउज़र पे ही नज़र आ जाता है, ठीक है जी। ये लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और इन लैंग्वेजेस में से जैसे PHP हो गई, लारावेल हो गई, या पाइथन हो गई, ये आप लोग आगे आने वाले सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे। सेमेस्टर के बाद मतलब, हाँ, मतलब है कि अभी जैसे PHP और लारावेल है, ये आप लोग कौन से सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे, 4th सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे। 4th सेमेस्टर में ये महाशय आपको पढ़ाएगा। तो बात बताइए, मैं आप लोगों को यहाँ से भी दिखा देता हूँ, ठीक है।
मैंने जो बात बताई आपको कि डायनेमिक यूज बनाने के लिए यूज कर रहे होते हैं, ये सारे काम आप लोगों को यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यहाँ पे समझाया हुआ है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, दोनों तरीके की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को बताया हुआ है क्या नहीं है। अब आ जाते हैं हम किसके ऊपर, जावा स्क्रिप्ट की। मैं जावा स्क्रिप्ट के बारे में बताता हूँ। जावा स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो आपके यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। JavaScript is a scripting language that allow you to build dynamic web pages by ensuring maximum interactivity। सही है, आप अपने पेज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरएक्टिविटी को बढ़ा सको, हम इसलिए डायनेमिक बना सको, वेब पेज को हम डायनेमिक बना रहे होते हैं बाय यूजिंग JavaScript। ठीक है, अब JavaScript का नाम जावा क्यों रखा गया? सही है, कोई तो वजह होगी, क्योंकि ये तो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसका नाम फिर JavaScript क्यों रखा गया? एक वजह है ना, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हमारे पास मार्केट में ऑलरेडी एक लैंग्वेज मौजूद थी जिसका नाम जावा था, और वो काम करती थी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। ऑब्जेक्ट क्या होता है? इस दुनिया में हर कुछ ऑब्जेक्ट है, इस दुनिया में हर कुछ ऑब्जेक्ट है विच ऑक्यूपाई स्पेस। जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो ऑब्जेक्ट है। हर वो चीज जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है वो ऑब्जेक्ट है। मैं भी ऑब्जेक्ट हूं, आप भी ऑब्जेक्ट हैं, ये भी ऑब्जेक्ट है, हर कुछ ऑब्जेक्ट है। हर ऑब्जेक्ट के पास 2 चीजें होती हैं, हर ऑब्जेक्ट के पास 2 चीजें होती हैं। पहली उसकी प्रॉपर्टीज, सेकंड उसके बिहेवियर। ये मैं डिटेल से बात करूंगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं इसका नाम जो पढ़ा ना, वो किस वजह से पढ़ा। जावा एक लैंग्वेज थी जो ऑब्जेक्ट के लिए काम करती थी। क्योंकि अब आपको ऑब्जेक्ट जानना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट हर कुछ ऑब्जेक्ट है। रियल एंटिटी ऐसी चीज जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हो, जिसका जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की 2 चीजें होती हैं, एक प्रॉपर्टीज मतलब उसकी खुसूसियत क्या है, दूसरी चीज उसकी बिहेवियर मतलब वो क्या कर सकता है, एक्शन वो क्या कर सकता है। पहली चीज उसकी खुसूसियत, दूसरी चीज वो क्या कर सकता है। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ, अगर ऑब्जेक्ट है, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, तो मेरी प्रॉपर्टीज क्या है? मेरे बाल ब्लैक, प्रॉपर्टी। ठीक है, मेरी आंखों का कलर ब्राउन, प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या चीज है? ये प्रॉपर्टीज हैं। सही है, शर्ट का कलर प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, कॉलर साइज प्रॉपर्टी हो गई। ये सारी चीजें मेरी प्रॉपर्टीज हैं, खुसूसियत है। ऐसा ही है। अब एक्शन क्या है? क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट हूं तो मेरा कोई ना कोई एक्शन होगा। तो मैं क्या हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? बोल सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। जो मैं काम कर सकता हूँ वो मेरे पास क्या है? मेरे एक्शंस हैं। तो हर ऑब्जेक्ट के पास ये 2 चीजें होती हैं, चाहे वो कोई भी हो। अगर आप भी ऑब्जेक्ट हैं तो आपकी भी ये 2 चीजें होंगी। अगर लैपटॉप की बात करूं तो लैपटॉप के पास भी 2 चीजें मौजूद होंगी, इसकी प्रॉपर्टी, उसका मॉडल नंबर, उसका कलर, उसका साइज, उसके अंदर रैम कितनी, उसका हार्ड डिस्क कितनी, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज हैं। बिहेवियर, शट डाउन होता है, रीस्टार्ट होता है, प्रोसेसिंग करता है, ये सब उसके एक्शंस हैं। हर ऑब्जेक्ट के पास 2 चीजें होती हैं। तो ऐसी लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रही हो वो हमारे पास जावा थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। तो अब जब इन्होंने देखा कि जावा जो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और इसमें भी हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे, सही है, लेकिन ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, सही है, तो इन्होंने इसका नाम क्या दे दिया? जावा स्क्रिप्ट। इस वजह से इसका नाम यहाँ से क्या पड़ा? जावा स्क्रिप्ट। अब इन्होंने इसी चीज को यहाँ पे समझाया हुआ है, इसी चीज को, ऑब्जेक्ट को समझाया हुआ है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये बता रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टी है, उसका स्टेट, कलर वाला, ये सी बिहेवियर क्या है, रनिंग। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट को समझा रहे हैं। करंट इसका वर्जन हमारे पास चल रहा है 1.7 और अनकरीब अब तो ये 2.0 भी हमारे पास मार्केट में आ गई होगी। हमारे पास करंट वर्जन है, सही है, ये चीज़ें। अब इन्होंने क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग को, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट को समझा रहे हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, सही है। तो मेरे पास क्या होगा? वही वाली बात मैंने क्या किया कि एग्जीक्यूट होगी कहाँ पर? ब्राउजर, क्लाइंट की मशीन पर, और आउटपुट ब्राउजर पर ही नजर आएगा। जहां पर हमारे पास क्या शामिल हो जाए? सर्वर शामिल हो जाए, हमारे पास क्या हो जाएगी? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। देख रहे हैं आप,
सबमिट हुआ, सर्वर पर एग्जीक्यूट एज अ रिस्पॉन्स कहाँ पर आया आपके पास, आउटपुट पर आ गया। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली। अब नेक्स्ट स्टेप, अगर मैंने इसको परफॉर्म करना है अपने पेज पे, तो वेयर वी कैन राइट स्क्रिप्टिंग, हम अपनी कोडिंग करेंगे। कोडिंग में कहाँ करूंगा, कोडिंग कहाँ करूंगा, सही, जैसे स्टाइलिंग हम लोग कर रहे थे, स्टाइल के टैग के अंदर कर रहे थे, अलग से फाइल बनी हुई थी, इनलाइन कर रहे थे, लेकिन टैग के बगैर क्या मैं लिख सकता था वो स्टाइलिंग। हमने कौन बेसिक टैग पढ़े थे, याद करें, उनमें से एक टैग था जिसको मैंने डिफाइन किया था कि ये टैग के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्टिंग, जावा स्क्रिप्ट का काम कर रहे होंगे, और वो टैग था हमारे पास स्क्रिप्ट का, याद आया, पेयर टैग था। यहां पर आता हूं मैं और यहां पे मैं बताता हूं। अब मैंने क्या बात किया था, मैंने बताया था टैग जिसके अंदर आप परफॉर्म कर रहे होंगे, वो टैग क्या है, पेयर टैग है। स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट होगा और स्क्रिप्ट का टैग क्या होगा, क्लोज होगा, क्योंकि क्या है, ये पेयर टैग है। ठीक है, ये कहाँ पे आप टैग को कहाँ ले सकते हो, मतलब है कि हेड के सेशन में ले सकते हो, बॉडी के सेशन में ले सकते हो, कहाँ रख के काम परफॉर्म कर रहे होगे, ये ऑप्शन आपके पास है, दोनों जगह रख सकते हो। स्टाइल को भी आप दोनों जगह प्लेस कर सकते थे, हेड के अंदर भी प्लेस कर सकते थे और बॉडी के अंदर भी प्लेस कर सकते थे। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि भाई ये इधर रख के काम करेंगे तो ये परफॉर्म होगा, अदरवाइज परफॉर्म नहीं होगा, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन थी नहीं थी। तो इसका मतलब आप यहाँ इसको भी क्या कर सकते हो, हेड के सेशन में भी प्लेस कर सकते हो और बॉडी के सेशन में भी प्लेस कर सकते हो। और जितना भी स्क्रिप्टिंग का जितने भी कोडिंग होगी, जितनी भी प्रोग्रामिंग होगी, मिडिल ऑफ दिस टैग परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। हम लोग जितना भी काम करेंगे वो किसके अंदर कर रहे होंगे, स्क्रिप्ट के टैग में कर रहे होंगे। और इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, इसको हम हेड के अंदर भी यूज कर सकते हैं और बॉडी में भी यूज कर सकते हैं, दोनों जगहों पे यूज कर सकता हूं मैं, जरूरी। ठीक है, एक मिनट, बॉडी में भी यूज कर सकता हूँ। और तीसरी चीज मैं यहाँ पे एक और चीज यूज कर सकता हूँ, एक्सटर्नल। इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं, अगर मैं हेड या बॉडी में यूज करूंगा तो वो इंटरनल कहलाएगा, और मैं इसको एक्सटर्नल फाइल भी मैं यूज कर सकता हूँ, लेकिन एक्सटेंशन क्या हो जाएगी, .js। जैसे CSS की थी .css, इसकी एक्सटेंशन क्या हो जाएगी, .js हो जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे काम ये करने जा रहा हूँ कि इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं यहाँ पर हर लैंग्वेज में सबसे पहले हम लोग प्रिंट करना सीखते हैं। क्या करना सीखते हैं, कुछ भी प्रिंट करना सीखते हैं, और हम अपना नाम या हेलो वर्ड प्रिंट करना सीखते हैं कि किस तरीके से प्रिंट किया जाएगा। उसको दोनों तरीके से बताता हूँ मैं आपको, इंटरनल भी बताता हूँ, एक्सटर्नल भी बताता हूँ। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे VS कोड पे। VS कोड पर आने के बाद मैं जितनी भी चीज़ें उनको मैं क्लोज कर देता हूँ और अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। ओपन फोल्डर, और एक नई वो बना लेते हैं, राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर, और उसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, और इसी को मैंने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट फोल्डर किया। अभी फोल्डर के अंदर क्या कोई कुछ मौजूद है, कुछ भी मौजूद नहीं है। ठीक है, अब ये रहा जावा स्क्रिप्ट का फोल्डर, और मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अब फाइल बनानी है। तो सबसे पहले मैं index.html, इंडेक्स का पेज आ गया। अगर बेसिक कोड जनरेट करना है, बेसिक कोड जनरेट हो गया, सही है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और फाइल पे क्लिक करता हूँ। फाइल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जावा स्क्रिप्ट .js, ये एक्सटर्नल फाइल बना ली मैंने। पहले मैं आपको इंटरनल वाला काम बताता हूँ, फिर एक्सटर्नल पे बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मैंने आपको क्या बताया था, स्क्रिप्ट का टैग लूंगा जो कि पेयर टैग है। सही है, हर लैंग्वेज में प्रिंट करने का तरीकेकार होता है, सही है। तो यहाँ पे मैं एक पीस ऑफ कोड लिखने जा रहा हूँ। ये वो कोड है जो आपका क्या करके दे देगा, प्रिंट करके दे देगा, जो भी उसकी बॉडी के अंदर लिखोगे। लेकिन ये कोड अभी आपके समझ में नहीं आएगा। ये कोड जब हम आगे टॉपिक में चलेंगे ना, तो फिर मैं आपको ये और मजीद डिस्क्राइब करूंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, कि ये
एक्चुअल में है क्या चीज़। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं, हेलो वर्ल्ड, सेव किया। ठीक है, तो ये मैंने कुछ पीस ऑफ कोड लिखा है, ये वो लाइन है जो कि इसकी बॉडी में जो कुछ भी लिखा होगा उसको क्या करके दे देगी, प्रिंट करके दे देगी। क्या करके दे देगी, प्रिंट करके दे देगी। अभी मैंने इसको रन करना है, तो मैं किस तरीके से करूंगा रन, मैं अपने डेस्कटॉप पे, क्योंकि मैंने फोल्डर बनाया है, डेस्कटॉप पे जाता हूँ। किस नाम का फोल्डर बनाया है, डेस्कटॉप पे कहाँ है, आ ही नहीं रहा नजर। मैंने कहाँ बनाया ये फोल्डर, देखें मैंने इसको रन किया ब्राउजर पर, ये रहा हमारा फोल्डर, इसमें इंडेक्स का पेज था, और ये आउटपुट आप ब्राउजर पे देख सकते हैं क्या आ गया हमारे पास, हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको यही बताया था ना कि ये सिंटैक्स किसके लिए यूज हो रहा होगा, प्रिंट करवाने के लिए। तो प्रिंट हो रहा है, आउटपुट आ रहा है हेलो वर्ल्ड, जो इसकी बॉडी के अंदर लिखा हुआ है वही आपको आंसर आउटपुट में मिल रहा है। और मैंने किस पे लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट पे लिखा हुआ है। अगर मैं स्क्रिप्ट का टैग हटा देता हूँ, स्क्रिप्ट का टैग हटा देता हूँ, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, एज इट इज टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखा हुआ आ गया। उसका आउटपुट तो नहीं आ रहा ना, सही है, टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। हमें तो उसकी फंक्शनैलिटी से मतलब है, फंक्शनैलिटी नहीं आ रही, टेक्स्ट आ रहा है। तो इसका मतलब ये वर्क करेगा सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, स्क्रिप्ट के टैग की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गई, इंटरनल स्क्रिप्टिंग हो गई। तो ये इसको मैंने हेड में यूज किया था। अगर मैं इसको कट करता हूँ, बॉडी में लाता हूँ, बॉडी में यूज करता हूँ, कोई आउटपुट पे फर्क पड़ेगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी हेलो ही लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको क्या कहा था, वो बॉडी में भी यूज कर सकते हैं और हेड में भी यूज कर सकते हैं। अब मैं अगर इसी चीज को कहाँ यूज करता हूँ, कट करता हूँ और जावास्क्रिप्ट की फाइल में लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से स्क्रिप्ट के टैग को हटा देता हूँ। अब देखें एक्सटर्नल फाइल में जब यूज कर रहा हूँ मैं, तो क्या स्क्रिप्ट का टैग आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जावास्क्रिप्ट के लिए ही बनी है ये फाइल, क्योंकि इसकी एक्सटेंशन क्या है, .js। तो हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग लेने की नीड नहीं है, जैसे कि हम स्टाइल शीट में करते थे। जब हम अलग से एक्सटर्नल स्टाइलिंग करते तो हम क्या स्टाइल का टैग लेते थे, नहीं, डायरेक्ट पेज में हम स्टाइलिंग कर रहे होते। तो जावास्क्रिप्ट में भी क्या करेंगे, डायरेक्ट स्क्रिप्टिंग लिख देंगे। ठीक है, लेकिन हम एक और काम करते थे, जब हम एक्सटर्नल फाइल लेते थे तो हम लिंक करवाते थे। क्या करवाते थे, क्या मैंने अपने पेज पे लिंक करवाया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे लिंक करवाना है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है, तो मैं इसको क्या यूज करूंगा, मैं यहाँ पे लिंक का टैग यूज नहीं होगा, बल्कि कौन सा टैग यूज होगा, स्क्रिप्ट का ही टैग यूज होगा। लेकिन उसके अंदर एक एट्रीब्यूट आ जाएगा src का, और src में हम वही वाला काम कर रहे होंगे जो कि हमने href में की, href वाला काम हम यहाँ पे कर रहे होंगे। जो हमने वो लिंक में href वाला काम किया था ना, वो ये काम हम src के अंदर परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन स्क्रिप्ट के टैग के अंदर। यहाँ पे देखें, अब स्क्रिप्ट का टैग लूंगा और इसके अंदर src का एट्रीब्यूट यूज करूंगा, विच वर्क लाइक href इन लिंक टैग। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, जावा, देखें अगर आपको वो नहीं मिल रहा, ये देखें मिल गई एक्सटेंशन, कंट्रोल और स्पेस प्रेस कर दें, आपको एक्सटेंशन वो इंटेलिजेंस मिल जाएगी, javascript.js। अब फाइल का क्या हो गया, मेरे पेज पे लिंक हो गया। ठीक है, हम जब लिंक करवाते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक्सटर्नल फाइल को अपने पेज से लिंक करवा लिया, इन केस अगर मुझे अपने सेम पेज पे भी अगर इंटरनल स्क्रिप्टिंग भी करनी पड़ गई, तो मैं इसके बीच में काम नहीं करूंगा, मैं अलग से स्क्रिप्ट का टैग लूंगा। क्या करूंगा, अलग से स्क्रिप्ट का टैग लूंगा और इसके अंदर स्क्रिप्टिंग का काम करूंगा। अगर मैंने मिडिल में काम किया तो मसला हो जाएगा। अगर जिसमें मैंने लिंक कराया हुआ है उसके अंदर काम नहीं करूंगा, अलग से स्क्रिप्टिंग का टैग लूंगा। ये बात क्लियर है बेटा? इन केस, क्योंकि आप बहुत से लोग क्या कर रहे होते हैं, ये काम करने के बाद फिर दोबारा उसके मिडिल में अगर स्क्रिप्टिंग लिखना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं आउटपुट नहीं आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज। ठीक है, हाँ, स्टाइलिंग नहीं है, स्क्रिप्टिंग है। दो तरीके की, इंटरनल और एक्सटर्नल, इनलाइन नहीं होती।
सही है। अभी मैंने यहाँ पे क्या करना है, आउटपुट देखना है। आउटपुट मेरे पास सेम ही नजर आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिंक करवा दिया। अगर मैं लिंक को क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, सेव किया और आउटपुट देखें, लिंक नहीं लगा हुआ तो मेरा पेज रन हो रहा है, कुछ आउटपुट आ रहा है? क्योंकि मैंने लिंक नहीं लगाया हुआ। मैं यहाँ पे लिंक लगा देता हूँ, सेव करता हूँ और अब रिफ्रेश करता हूँ, आउटपुट आ गया। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल फाइल मेरे पेज पे क्या हुई हुई थी, लिंक हुई हुई थी। और इसको जरूरी नहीं आप हेड में ही लिंक करवाओ, उसको आप कहाँ पे लिंक करवा सकते हो, बॉडी में भी लिंक करवा सकते हो। देखो सेम आउटपुट रहेगा, रिफ्रेश कर रहा हूँ, हैविंग अ सेम आउटपुट। ठीक है, तो आपने आज देखा कि क्या है जावा स्क्रिप्ट, क्या है जावा स्क्रिप्ट के बाद स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है। दो तरीके की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, दोनों तरीके की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज देखी। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, कहाँ पे परफॉर्म करना है, टैग के अंदर परफॉर्म करना है, टैग। फिर उसके बाद आप लोगों ने टैग को कहाँ कहाँ पॉसिबल तरीकेकार से यूज किया जा सकता है, और फिर किसी भी लैंग्वेज में प्रिंट करने का तरीकेकार, तो वो मैंने आपको प्रिंट करने का तरीकेकार बताया। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, जावा स्क्रिप्ट से रिलेवेंट एक और बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा नोट करना है। पॉइंट नंबर 4, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब देखें इधर, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ए और ए, तो इन दोनों का मतलब क्या है, डिफरेंट है। HTML में ऐसा नहीं था। HTML हमारे पास क्या थी, केस सेंसिटिव नहीं थी, केस सेंसिटिव नहीं थी। HTML हमारे पास केस सेंसिटिव नहीं थी, ये केस सेंसिटिव है। अगर इसमें ए लिखता हूँ और कैपिटल ए लिखता हूँ, हैविंग अ डिफरेंट मीनिंग, हैविंग अ डिफरेंट मीनिंग, हाँ डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है, केस सेंसिटिव है, यही तो अल्फाज में यूज कर रहा हूँ। तो हमारे पास जावा स्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सही है, तो अभी मैं आप लोगों को क्या काम, देखें आज हम लोग यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। अभी आप लोगों ने जो टाइम बचा है उसमें आप लोगों ने क्या परफॉर्म करना है, जो मैंने परफॉर्म करके दिखाया है, स्क्रिप्ट का टैग लेके उसके अंदर प्रिंट करके देखो, उसको हेड में भी प्रिंट करवाओ, बॉडी में भी रख के तब भी प्रिंट कराओ, और एक्सटर्नल फाइल में भी प्रिंट कराओ लिंक करवा के। ठीक है।